अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं उन पे दो सवालत आए हैं, तो चलें इन सवालत को भी देखते हैं और इनका जवाब भी देते हैं। पहला सवाल, एजाज़ भाई, जो आपने प्रोटीन के ऊपर पहली वीडियो अपलोड की है उसमें आपने बताया कि प्रोटीन सेल बनाता है, लेकिन सेल खुद प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और इन्हें आपने इस जुमले के साथ जोड़ा कि पहले अंडा आया या मुर्गा। तो ये कैसे? क्योंकि हमें नहीं पता कि पहले अंडा आया या मुर्गा, लेकिन हमें यह ज़रूर पता है कि सेल से पहले प्रोटीन आया और प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड आया। तो ये तो इस मिसाल के साथ फिट ही नहीं हो रहा। तो दोस्त, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं अपनी बात को क्लियर करता हूँ। देखें, मैंने ये बताया था कि प्रोटीन हमें जहाँ से भी हासिल होता है वो सब जानदार में से ही आती हैं, और जानदार सेल से मिलकर बने हुए हैं, और सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन बनाने की है। मतलब अगर मैं सिंपल कहूँ तो सेल प्रोटीन बनाता है, और साइंटिस्ट को जो प्रोटीन मिले हैं वो जानदार ही में से मिले हैं या वो जानदार का ही हिस्सा है। तो मतलब प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ सेल ही बनाता है। तो हमें और तहकीक के बाद ये पता चला कि सेल के अंदर जो हिस्से प्रोटीन बनाने के काम आते हैं वो हिस्से खुद भी प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए हैं। मतलब प्रोटीन बनाने के लिए पहले प्रोटीन का होना लाजमी है, फिर सेल बन पाएगा। लेकिन हमें यह पता है कि प्रोटीन सेल के बिना बन ही नहीं सकता। तो बिलियन साल पहले जो प्रोटीन बना वो कैसे बना? वो बनना ही इम्पॉसिबल है। आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। और पहले अंडा आया या मुर्गा? दोस्त, इसका ताल्लुक इवोल्यूशन से है। मैं आने वाली वीडियोस में इवोल्यूशन की भी बात करूंगा, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, या जिसके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है, एजाज सर, आपने ये बताया कि प्रोटीन को बनने की इतनी 10 पावर 164 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मिलर यूरी साइंसदानों ने तो प्रोटीन बना लिया है, तो ये तो इंसान ने भी कर लिया, तो इससे खुदा का होना तो लाजमी नहीं है। दोस्त, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहले ये कि मिलर यूरी ने प्रोटीन नहीं बनाया, अमीनो एसिड बनाया। मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट को मैं अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्या वाकई हमने लाइफ बना ली है या ये सिर्फ एक धोखा है। यहाँ पर कुछ बातें क्लियर करनी है। देखें दोस्त, हम मान लेते हैं कि मिलर यूरी ने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो इन्होंने कैसे किया? तो इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया 1952 में, और उस सिस्टम में वो चीज़ें ऐड की जिससे लाइफ वजूद में आ जाए, और इस सिस्टम को इन्होंने अंडर कंट्रोल भी रखा, क्योंकि अगर ये सिस्टम किसी के कंट्रोल में नहीं होगा तो ये बन ही नहीं सकता। तो मतलब सब कुछ इनके कंट्रोल में था कि कब क्या चीज़ डालनी है और कब इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ इंसान ने किया, मतलब एक जिंदा जागता कॉन्शियस बीइंग ने किया। यानी अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक मैदान में एरोप्लेन की सारी चीज़ें टुकड़ों में बिखरी हुई हैं, और मैं ये कहूँ कि एक तेज़ तूफान आया या एक तेज़दार धमाका हुआ, तो आपका क्या ख्याल है? एरोप्लेन बिल्कुल सही सीक्वेंस से बन जाएगा, या अगर उस मैदान में सारी चीज़ें पहले से ही बनी हुई हैं, यानी इंजन भी बना हुआ है, उसके विंग्स भी, सब कुछ बने हुए हैं, तो क्या एक तूफान या एक धमाके से एरोप्लेन बन जाएगा? तो इसी तरह जो मिलर यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया वो एक जिंदा जागता कॉन्शियस बीइंग ने किया, और जो पहला प्रोटीन बना, एथियस्ट साइंसदान कहते हैं कि ये नेचर के माइंडलेस प्रोसेस ने खुद ब खुद एक्सीडेंटली ये सब कुछ कर दिया। और हम ये कहते हैं कि ये किसी माइंडलेस ने नहीं, बल्कि कोई सुपर नेचुरल पावर या कोई कॉन्शियस बीइंग ने किया है। मतलब कोई है जिसने ये सब कुछ किया है, जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि फ्रेड हॉयल साइंसदान ये कहता है कि एक तूफान से एरोप्लेन बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है जिंदगी के बनने की पॉसिबिलिटीज के सामने। मतलब एक तूफान से एरोप्लेन बनना तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल, जानदार चीज़ें बनना इस ज़मीन पर कभी नहीं।